स्टार्ट। तो चलो आज हम करते हैं, हमने पहले किया था प्री हिस्टोरिक, तो फिर आज हम करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा रह गया था जो प्री हिस्टोरिक का नहीं किया था, तो आज हम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो प्री हिस्टोरिक है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पुराकषाण काल, और फिर सेकंड है मध्यकषाण काल, और फिर उसे कहते हैं नवकषाण काल। तो इसे मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ कि आपको कुछ डाउट्स ना रहे। तो इसे कहते हैं ओल्ड स्टोरीज, और फिर नेक्स्ट है मिडल स्टोरीज, और न्यू स्टोरीज। ठीक है, तो इनके नाम से हमें पता चल रहा है ओल्ड की जो प्राकृतिक है, और जो मिडिल में जिसको कहते हैं उन्हें हम मध्य कहेंगे। तो इसके बाद जो नव है ना, तो उसे हम न्यू कहेंगे। ठीक है, तो इनके जो 3 नाम और भी है जो अच्छी डेफिनेशन बताते हैं, उसे हम कहते हैं मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक है, मैं इसे वो भी नाम लिख देती हूँ। अगर इतिहास में लैंग्वेज यूज की जाती है तो उसे हम मेसोलिथिक कहते हैं, और इसे हम पैलियोलिथिक कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसे हम न्यूलिथिक कहते हैं। हाँ जी आ गया समझ। तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुराकषाण काल, मध्यकषाण काल, नवकषाण काल। तो इसे इंग्लिश में भी कहते हैं, और इसकी जो हिस्टोरिक लैंग्वेज है वो है मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक काल क्या है, जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। ये कौन सा काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक काल। तो इस काल में क्या होता है, इस एज में, पीरियड में क्या होता है कि हमें साक्ष्य मिलते हैं, और इसमें क्या है, लिपि भी मिलती है हमको। क्योंकि जो पहले थे ना प्री हिस्टोरिक में हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, इसमें हमको लिपि मिलती है, स्क्रिप्ट मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें स्क्रिप्ट मिलती है। लेकिन इसे आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो हमें स्क्रिप्ट मिली है ना, वो अभी तक अपठित है। क्या है, जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अपठित है। अपठित का मीनिंग ये है कि जो स्क्रिप्ट हमें मिली है जो प्राकृतिक स्रोतों से, तो उसमें क्या है, जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगर स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी तो उससे क्या होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कुछ बातें हैं ना, जो हमको अभी तक मालूम नहीं पड़ी, तो उससे हमें बहुत ज्ञान होगा कि इसमें राजा कौन सा था, उनके लोगों का मतलब क्या था। चलो हमको ये तो पता चल गया कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। अगर हम स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं तो हमको बहुत ज्ञान हो जाता है। तो चलो जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में जो साइंटिस्ट है वो लगे हुए हैं कि हम उन स्क्रिप्ट को पढ़ सकें। तो अगर स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी तो फिर क्या हमको ये पता चल जाएगा कि वहाँ का शासन कैसा था, वहाँ का राजा कैसा था। तो ये हमें क्या है, स्क्रिप्ट अपठित से जब पठित होगी तो तब हमको ये सब ज्ञान होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम क्या मान सकते हैं, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्री हिस्टोरिक ही आती है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, साक्ष्य मिलते हैं लेकिन अभी तक लिपि नहीं पड़ी है। तो इसमें क्या है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कौन से पीरियड में आती है, तो ये आती है प्रोटो हिस्टोरिक में आती है। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरिक में आती है, क्योंकि इससे हम प्रोटो हिस्टोरिक में इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि इसमें जो स्क्रिप्ट है ना वो हमें मिली है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल था। तो अब हम बात करते हैं जो प्री हिस्टोरिक है ना,
सकती है। ठीक है।